सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवेरिएंट टेंसर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंसर का टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 हम लोग कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू टेंसर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। टेंसर जो यूनिट है, इसकी एक खासियत है कि इसका कोई भी लेक्चर आप बीच में से देखना मत शुरू कीजिएगा। बहुत ही छोटा यूनिट है, लगभग 10 लेक्चर में पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। शुरू से वीडियो देखिए, पहला इंट्रोडक्शन टू टेंसर, देन क्रोनिकल डेल्टा, देन कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट, एंड ये पूरे क्रम से पढ़ाए गए हैं। मिक्स्ड टेंसर, देन उसके बाद ये मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 4 नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है इंट्रोडक्शन टू टेंसर का। 10 वीडियो टोटल उसमें होंगे, पूरा आप क्रम से देख जाइए, आपको टेंसर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में से अगर कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं टेंसर का, तो आपको कभी नहीं समझ में आने वाला। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक को, इनवेरिएंट टेंसर, जिसको हम लोग टेंसर ऑफ रैंक 0 या फिर स्केलर भी बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये जो टेंसर्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट हो या फिर मिक्स्ड टेंसर हो, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक टेंसर होगा। मान लीजिए ये एक टेंसर क्वांटिटी है। अब ये टेंसर क्वांटिटी किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल मान लीजिए x y z है। अब इस टेंसर को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मान लीजिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसको मैं यहाँ पे दर्शाता हूं a डैश से। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कोऑर्डिनेट होता है, r, थीटा और फाई होता है। तो अगर ऐसे में एक टेंसर को जो कि इन वेरिएबल्स पे निर्भर कर रहा है, उसको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया गया है जो कि इन वेरिएबल्स पे निर्भर कर रहा है, तो इसमें अगर इन दोनों का मान बराबर हो गया, a बराबर a डैश हो गया, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये क्या है, इनवेरिएंट टेंसर है। मतलब ये टेंसर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदला नहीं बदला, ये चेंज नहीं हुआ इसका मान, इसीलिए हम इसको इनवेरिएंट टेंसर बोलेंगे। अगर चेंज हो जाएगा तो या तो कॉन्ट्रावेरिएंट होगा या तो कोवेरिएंट होगा। अब कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की क्या कंडीशंस है, वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक, वो कवर हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये इनवेरिएंट टेंसर या टेंसर ऑफ रैंक 0 को हम लोग कहते क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव ए वैल्यू a इन कोऑर्डिनेट्स xi, ठीक, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है xi, i इक्वल टू 1 2 3 ये n तक हो जाएगा, and the same physical quantity have value a dash under a transformation to new set of coordinates x dash i। ठीक, वही चीज मैं जो शुरू में बताया वही यहाँ पे बता रहा है। ठीक, कि a जो है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है और a डैश इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़ा गया है, और इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अगर ऐसा करने के बाद ये टेंसर की वैल्यू दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में बराबर आती है, तो ऐसे में बोलेंगे देन द क्वांटिटी a इज कॉल्ड ए स्केलर या इनवेरिएंट, या बोलेंगे टेंसर ऑफ रैंक 0। ठीक, तो ये इनवेरिएंट टेंसर का ये छोटा सा टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में सीधे ये पूछ लिया जाता है। और हाँ, इसका एग्जाम्पल भी पूछता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था, मैं उसको वापस बताता हूं कि जो क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर होता है वो एक इनवेरिएंट टेंसर होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले टर्म पे भी मैं बताया था कि सो दैट क्रॉनिकल डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, आल्सो सो दैट इट इज एन इनवेरिएंट टेंसर। तो ये रैंक 2 का टेंसर है, ये तो मैंने मिक्स्ड टेंसर है रैंक 2 का, ये तो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मिक्स्ड टेंसर में, ये आप वहां से देख लीजिएगा। इसका बस मैं ये पार्ट इसमें प्रूफ करा कि ये एक इनवेरिएंट टेंसर है। तो ऐसे में देखिए हमारे पास मान लीजिए क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर है डेल्टा आई जे, ये किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है डेल्टा डैश आई जे। अब ये कैसे लिखा जाता है क्रॉनिकल डेल्टा को, इसको लिखा जाता है डेल एक्स यहाँ पे आई बटे डेल एक्स यहाँ पे जे हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 होती है या तो 0। 1 कब होगा, जब i इक्वल टू जे होगा, और 0 कब होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू जे होगा। सेम इसको डैश वाले को लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डेल एक्स डैश यहाँ पे i बटे डेल एक्स डैश यहाँ पे जे। इसकी भी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0। 1 कब होगा, जब i इज इक्वल टू जे होगा। 0 कब होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू जे होगा। तो आप देख रहे हैं कि i और j के सभी वैल्यूज के लिए जो कंडीशंस है, सबके लिए इसकी वैल्यू या तो 1 आ रही है या तो 0। और 1
उसी कंडीशन पे वन, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी कंडीशन पे वन आ रही है और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उसी कंडीशन पे वन आ रही है। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसी कंडीशन पे जीरो आ रहा है और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम कंडीशन पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा डैश आई जे इक्वल टू डेल्टा डैश डेल्टा आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉनिकल डेल्टा एक इनवेरिएंट टेंसर होता है क्योंकि इसका मान बराबर आता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने के पश्चात। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इनवेरिएंट टेंसर का। ठीक, अगले टर्न पे हम लोग सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।